ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। तमिलनाडु के एक निजी संस्था में झारखंड के बोकारो पेटवार के रहने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर समीर की रहस्यमय मौत के मामले में रांची के उनके शिष्य एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। रविवार को प्रोफेसर के परिजन व उनके छात्र राजभवन के सामने जमा हुए और धरने पर बैठ गए। वे लोग प्रोफेसर की मौत की परिस्थितियों व रहस्यों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि तमिलनाडु की पुलिस प्रोफेसर की मौत को आत्महत्या का मामला बताकर ठंडे बस्ते में डाल देना चाहती है, जबकि प्रोफेसर की मौत से जुड़े कई ऐसे अनुत्तरित सवाल है जिसका जवाब परिवार के लोग और शुभचिंतक जानना चाहते हैं। राजभवन के पास धरने पर बैठे प्रोफेसर के परिजन व उनके शिष्यों ने कहा कि प्रोफेसर समीर आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। उनकी मौत की परिस्थिति इंगित करती है कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनकी हत्या की गई है। वे लोग उनकी मौत का साक्ष्य और प्रदर्शन सार्वजनिक करना चाहते हैं। बताते चले कि इस शिक्षक दिवस के दिन प्रोफेसर की मौत को लेकर झारखंड में पढ़ाए गए उनके छात्र छात्राओं में आक्रोश है। वे लोग समीर की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इस केस को जानबूझ के रफा दफा करने के लिए इंटेंशनली जल्दी में बॉडी को वहाँ से हटाया गया। जो इम्पोर्टेंट एविडेंस थे उन्हें जानबूझ के छुपाया गया, उनको लिया ही नहीं गया। जैसे प्राइमा फेसिया अगर हम लोग दूर की भी फोटोग्राफ को देखें तो कहीं पे भी शरीर पर किसी भी तरह के लिगेचर मार्क, अगर ये डेथ जो है हैंगिंग की वजह से हुई है, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब किसी की डेथ होती है इस तरह के केस में तो जनरली मुंह से सलाइवा बाहर गिरता है, जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड्स का कोई जैकुलेशन नज़र नहीं आ रहा है, चेहरा नीला नहीं है, आंखें बाहर नहीं है, दांत, जो हाथों की कंडीशन है वो भी क्लियर प्रोजेक्ट कर रही है कि इस तरह का कोई स्ट्रैंगुलेशन का कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आ रहा है। क्राइम सीन पर जो छोटा सा रूम था वहाँ अगर डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता तो कुछ और पता चलता, अगर कोई और भी तरह की आशंका थी। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे के पूरे क्राइम सीन को पुलिस ने इंटेंशनली जानबूझकर लापरवाही के साथ प्रोसेस किया है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि प्रोसेस किया ही नहीं है। ना वीडियोग्राफी है, ना किसी भी तरह की कोई ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें कुछ भी क्लियर एविडेंस आपको मिले, और जो एविडेंस मिल सकता था उससे मिटाया गया है। मृतक प्रोफेसर समीर के भाई ने मौत को हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे भाई की हत्या कहीं न कहीं क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने को लेकर किया गया है। जैसे धर्म परिवर्तन का मामला हो रहा है, इसमें भी कोई जांच नहीं हुआ, तो ये सब छिपाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बाहर होने के लिए उच्च स्तरीय जांच बहुत ही आवश्यक है। और ये केवल मेरे भाई का सवाल नहीं है, ये जितने भी नॉर्थ इंडियन हैं उन सब का सवाल है। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा पूरे भारतवर्ष को लेकर के जा रहा है। जो जितने भी युवा छात्र अपने घर को छोड़ करके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सब से ये संबंधित है। ये केवल मेरे भाई के न्याय की बात नहीं है, ये सब के न्याय की। वहीं प्रोफेसर के परिजनों ने इंस्टीट्यूट के एचओडी एवं मृतक के एक स्थानीय सहकर्मी पर हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए उनकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों ने घटना की पूरी जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर वे लोग गृह मंत्रालय तक जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के विरुद्ध हिंदू संगठनों द्वारा राजधानी रांची के हरमू इलाके में उदयनिधि की शव यात्रा निकाली गई। उसके बाद हरमू चौक के पास उनका पुतला दहन किया गया। उदयनिधि द्वारा दिए गए बयान से हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है, जिसे इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि अपने पिता की गद्दी को हासिल करने के लिए उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बयान देकर अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब सनातन धर्म के लोग जाग चुके हैं। इस प्रकार की बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। के लोग हिंदू समाज को कमजोर समझने की भूल ना करें। हिंदू समाज का बच्चा जाग चुका है। अगर हमारे धर्म के प्रति घात हुआ तो हम आघात जरूर करेंगे। जय जय श्री राम। और उदयनिधि स्टालिन को इस मंच के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अपनी राजनीति अपने स्तर पर करो। दूसरे धर्म वालों को बोलने में क्या दिक्कत होती है? हिम्मत नहीं है, पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। हिंदू धर्म सबसे सस्ता और कमजोर नजर आता है। तो ये समझने की जो भूल तुम उदयनिधि स्टालिन कर रहे हो, इसका खामियाजा तुम्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। पूरा हिंदू समाज तुम्हें रूप से देख रहा है और तुम्हें आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं राजधानी रांची में आज झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ की बैठक आहूत की गई। इस मौके पर राज्य के अलग अलग जिलों से आए शिक्षकों ने मांगों को प्रमुखता से उठाया।
इस मौके पर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पांडे ने कहा कि विभिन्न विद्यालय में लगभग 600 शिक्षक संविदा पर काम कर रहे हैं। अब राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाली है। ऐसे में संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियमित किया जाए। इसके अलावा जब तक शिक्षकों का समायोजन नहीं होता है तब तक उन्हें यूजीसी के मापदंडों के अनुसार 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति और एक निश्चित वेतन दिया जाए। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के नए एसएसपी कौशल किशोर ने आज एसएसपी कार्यालय में अपना प्रभार ग्रहण किया। एसएसपी कार्यालय में निवर्तमान एसएसपी प्रभात कुमार से उन्होंने औपचारिक कागजी प्रक्रिया पूरी की और प्रभार संभाला। इस मौके पर नए एसएसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। निवर्तमान एसएसपी प्रभात कुमार ने फूलों का गुलदस्ता देकर कौशल किशोर का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कौशल किशोर ने कहा कि प्रभात कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपराध और अपराधियों पर नकेल कसते हुए नशाखोरी पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं प्रभात कुमार ने कहा कि शहर के लोग का प्रेम और पत्रकारों के सहयोग से हमें कार्य करने में काफी सहूलियत हुई। कुछ अधूरे कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि ये निरंतर चलते रहता है। मैंने पूर्व के एसएसपी के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास किया, उसी तरह मेरे कार्यों को वर्तमान एसएसपी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने शहर वासियों से नए एसएसपी को सहयोग करने की अपील कर विदाई ली। नहीं, डेफिनेटली यहाँ का कार्यकाल मेरा 1 साल 2 महीना के आसपास था और काफ़ी सेटिस्फाइंग कार्यकाल रहा है। यहाँ की जो भी टीम थी हमारे साथ, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स पुलिसकर्मी थे, काफ़ी सहयोग किए और अच्छा काम हुआ है पिछले 1 साल में जमशेदपुर में। और बहुत सारे काम यहाँ किए गए हैं और एक जो सरकारी प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव थे जो पहले वाले एसएसपी साहब के द्वारा किए गए थे, मैंने कंप्लीट किया। कुछ इनिशिएटिव मैंने शुरू किया। ऑफ कोर्स अभी जो नए सर आए हैं वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है। तो काम बहुत बढ़िया हो रहा था और आगे इससे भी बढ़िया होता रहेगा। पूरी टीम हमारे साथ थी। नए वाले एसएसपी साहब का भी सहयोग करेगी और आप लोगों का भी सहयोग उनको मिलता रहे जैसे आप हमको देते रहे हैं। और जमशेदपुर वासियों को हार्दिक बधाई और उनका भी धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, आज ही प्रभार लिया है और सर्वप्रथम प्राथमिकताओं में यही रहेगा कि जो पुलिस से अपेक्षा रहती है कि आपराधिक घटनाओं की होने से पहले रोकथाम की जा सके और विधि व्यवस्था ठीक तरीके से संधारित हो। खास तौर पर पुलिस संवेदनशील रहे और कोई भी व्यक्ति थाने में आने में किसी प्रकार की झिझक महसूस न करे। पुलिस एक तरीके से पब्लिक फ्रेंडली रहे और बेझिझक होकर के लोग अपनी शिकायत थाने में दर्ज करा सकें, वरीय पदाधिकारियों के पास आ सकें और यथासंभव पुलिस के स्तर से उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसके अलावा जो भी आपराधिक गिरोह हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उनको चिन्हित करने का भी काम निश्चित तौर पर किया गया है। साथ ही साथ विशेष तौर पर एक मुहिम नशाखोरी है उसके विरुद्ध में और जो भी इस प्रकार के क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हुए की जाएगी। उधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के टीकर व कुईडी में रविवार को 2 पीसीसी पद का शिलान्यास विधायक सविता महतो ने नारियल फोड़कर व शिलापट अनावरण कर किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि दोनों सड़कों के बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। जिला योजना मद से स्वीकृत 2 पीसीसी पद करीब 75 लाख की लागत से निर्मित किया जाएगा। टीकर बूढ़ी बांध से पामिया पथ व सिल्ली रांगामाटी मुख्य पथ से कुईडी तक दोनों पीसीसी पथ 700 मीटर लंबा है। दोनों पीसीसी पथ के बन जाने से लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा होगी। वहीं विधायक सविता महतो का ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने बुक्के देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं शिलान्यास के बाद विधायक ने संवेदक को गुणवत्तापूर्ण पीसीसी पथ निर्माण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित दोनों सड़कें बन जाने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कुईजी के ग्रामीणों को गांव से मरीजों को भी अस्पताल ले जाने के लिए मुख्य सड़क तक लाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि करीब 75 लाख की लागत से दोनों पीसीसी पथ का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी गुणवत्ता पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मौके पर विधायक के आप्त सचिव काबलू महतो समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कुईडी और टीकर में लगभग 75 लाख की लागत से पीसीसी रोड का शिलान्यास किया गया।
दो रोड है, एक पूरी में है 350 मीटर और एक है टिकर में 550 मीटर, लगभग 75 लाख के लागत से एपीसीसी का रोड का शिलान्यास किया गया है। और वहीं सरायकेला के आदित्यपुर में नरेंद्र मोदी फैंस क्लब द्वारा डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एंटी लार्वा छिड़काव अभियान का शुभारंभ किया गया, ताकि कुछ हद तक डेंगू प्रकोप को रोका जा सके और आम लोगों को डेंगू के प्रकोप से बचाया जा सके। आदित्यपुर में डेंगू बीमारी के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए नरेंद्र मोदी फैंस क्लब द्वारा क्षेत्र में एंटी लार्वा के छिड़काव अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 1 सप्ताह तक निरंतर चलते रहेगा। इस अभियान में मुख्य रूप से क्लब के संरक्षक सतीश शर्मा, जगदीश नारायण चौबे, 1 दर्जन से अधिक लोग शामिल रहे। बताते चले कि इन दिनों डेंगू के प्रकोप से आम नागरिक हलकान है। बीमारी की कौन कहे, निजी अस्पतालों में भी जगह नहीं है। राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर काफी सक्रिय है। और वहीं चक्रधरपुर रेल क्षेत्र में सड़क किनारे कई जगहों पर एक रेल कर्मी द्वारा निजी तौर पर पौधारोपण का अभियान चलाकर उसे मूर्त रूप दिया गया है। ऐसा करने वाले AK पांडे चक्रधरपुर रेल मंडल के बिजली विभाग के TRD सेक्शन में कार्यरत रेल कर्मी हैं। बेटे के असामयिक निधन के बाद से उनका पेड़ों से लगाव हुआ, जिन्हें वे बेटे की तरह प्यार करते हैं। AK पांडे ने न सिर्फ पौधे लगाए बल्कि पौधे के संरक्षण का भी पूरा ख्याल रखा। हर दिन समय निकालकर पौधों की देखभाल भी की जाती है। नतीजन पौधे बढ़े व पल्वित हो रहे हैं। बिजली विभाग के TRD सेक्शन में कार्यरत रेलकर्मी AK पांडे के पुत्र अंकित पांडे की कुछ साल पहले देहांत हो गया था। अपने नाबालिग बेटे के शव को कंधा देने का सबसे बड़ा दुख और गम इस पिता ने ढोया है। AK पांडे के लिए बेटे को खोने का गम बहुत बड़ा है, लेकिन इस गम से उभरने में उन्हें इन्हीं बेजुबान पेड़ पौधों ने मदद की। AK पांडे ने बेटे की याद में वर्ष 2019 से पौधारोपण शुरू किया। उन्होंने बेटे के जन्मदिन पर हर साल 23 सितंबर के दिन पौधारोपण करते हैं। इस कार्य में उनके साथ और भी लोग जुड़ते चले गए। आज उनके द्वारा लगाए कई ऐसे पेड़ हैं जो कई गुना ज़्यादा लंबे और फलदार के साथ साथ छायादार वृक्ष बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि जब एक इंसान का पेड़ पौधों से प्यार और लगाव देखने को मिलता है, तब सही मायनों में पर्यावरण संरक्षण सार्थक होता हुआ नजर आता है। पेड़ों का संरक्षण तभी संभव है जब हम पेड़ों को अपने परिवार का सदस्य मानेंगे और उसकी सही मायने में देखभाल करेंगे। AK पांडे अपने बेटे अंकित की याद में सामाजिक कार्य भी करते हैं और चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं। 10 सितंबर रविवार को अंकित की याद में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और 23 सितंबर को अंकित के जन्मदिन पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। 2019 से वृक्षारोपण कर रहा हूँ और आज 4 साल 5वां साल रनिंग है। 4 साल में हमने बहुत 11-12 पौधा लगाए थे। आज वो सब पेड़ के रूप ले रहा है और ये हम लोग अंकित मेमोरियल के ट्रस्ट के द्वारा ये सभी हमारे जितने भी हमारे साथ इसमें जुड़े हुए हैं वो सब इसके साथ में सहयोग के पात्र हैं। और हम लोग का उद्देश्य यही है कि जितना पेड़ हम लगाएंगे उतने को सुरक्षित रखेंगे और उसको पौधा से पेड़ के रूप में परिवर्तित करने का हम लोग बीड़ा उठाए हैं। हर साल की तरह इस साल भी चक्रधरपुर में अंकित मेमोरियल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चक्रधरपुर इतवारी बाजार स्थित K2 मैरिज हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में 500 बच्चों ने हिस्सा लिया। बच्चों ने कोरे कागज पर रंग भरकर अपनी चित्रकला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चे आगामी 23 सितंबर को पुरस्कृत और प्रोत्साहित किए जाएंगे। चित्रकला में भाग लेने वाले बच्चों को 4 भागों में बांटा गया था। ग्रुप A कक्षा नर्सरी से KG के बच्चों को रंग भरने को दिया गया। वहीं ग्रुप B कक्षा 1 से 3 के बच्चों को मंदिर का चित्र बनाने का टास्क दिया गया। ग्रुप C कक्षा 4 से 6 के बच्चों को नक्काशी किया हुआ बर्तन बनाने को कहा गया। वहीं ग्रुप D कक्षा 7 से 10 के बच्चों को सड़क सुरक्षा का संदेश देते हुए एक पोस्टर बनाने का टास्क दिया गया। चित्र बनाने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी कला की प्रतिभा को दर्शाया। इस चित्रकला प्रतियोगिता का रिजल्ट 20 सितंबर को घोषित किया जाएगा। 23 सितंबर को प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को रंगारंग कार्यक्रम के साथ सम्मानित किया जाएगा। चित्रकला प्रतियोगिता के अलावा हस्तकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 7 से ऊपर के कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे भाग लेंगे।
भाग लेने के लिए बच्चों को बेकार पड़े वस्तुओं के इस्तेमाल से बेहतरीन सुंदर चीजें बनाकर अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करना है। अंकित मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख सह आयोजनकर्ता रेलकर्मी ए.के. पांडे ने कहा कि बच्चों में प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह देखा गया। उनकी कोशिश है कि बच्चों को उनकी कला के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए वे हर साल उनके स्वर्गीय बेटी की याद में इस तरह का आयोजन करते रहते हैं। हमारे तमाम नगरवासियों के द्वारा और जितने भी इसके साथ में हमारे सब जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग, तो सबके सहयोग से ही एक इतना बड़ा कार्यक्रम संभव भी है। और हमको इसी से आज बहुत खुशी है कि हमारे साथ में मानो दिल के भावना से सब सहयोग करते हैं। अंकित मेमोरियल पौधारोपण करती है। अंकित मेमोरियल जो ड्राइंग का काम कराती है, जो बच्चे लोग ड्राइंग करते हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करना, उनको मंच देना, साथ ही साथ गरीबों को कंबल वितरण, कोई अगर ऐसा है जो इलाज नहीं करा पा रहे हैं उनको इलाज कराने के काम, ऐसे कई काम करती है। और इन सभी कार्यों के माध्यम से एक अच्छा संदेश लेकर के अंकित भाई का जो आत्मा है ये यही है और यही हमारे जो फिजा में हम लोगों के बीच जो है वो आज भी जिंदा है और अमर है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जब हमारा अपना कोई साथी हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारे बीच उनको जिंदा रखने का इससे बेहतर तरीका शायद और कुछ नहीं होता, क्योंकि अंकित मेमोरियल नामक संस्था के द्वारा किया जा रहा है। वहीं टेल्को संगीत समाज भवन में स्वर्ण रेखा नंदनी संस्था की ओर से मेघा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। ये वार्षिक प्रतियोगिता मानसिक तौर पर अर्धविकसित बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। इस मेगा कंपटीशन में चित्रांकन, नृत्य एवं संगीत प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रस्तुति दी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष मीना मुखर्जी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता के माध्यम से अर्धविकसित बच्चों की प्रतिभा को विकसित करते हुए उसे निखारना है, ताकि वे भी सामान्य बच्चों की तरह प्रतिभा का धनी बन सके। बताते चले कि संस्था द्वारा इस तरह के आयोजन किए जाते हैं ताकि समाज में समानता का स्तर बना रहे। नंदिनी का मेघ उत्सव का वार्षिक प्रतियोगिता हो रही है। इसमें सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड रिसाइटिंग प्रोग्राम हो रहा है। और ये हम लोग डाउन टूवर्ड्स फैमिली के बच्चों के लिए करते हैं। जो बच्चे को हम लोगों ने अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन बोलते हैं, उनको कभी स्टेज नहीं मिलती है। और हमारे संस्था की लोगो है सुवर्ण रेखा नंदिनी। इसका लोगो है जो मानुषेर जोन्नो मानुषेर भालोबाशा भी हम लोगों का कार्यक्रम होता है। समाज में अवहेलित समाज को थोड़ा सा हम लोगों जैसे कि पूजा का समय कपड़ा, वस्त्रदान, फिर बच्चों को पढ़ने के लिए स्पॉन्सरशिप, किताब वगैरह देना, ये समस्त कार्यक्रम हमारा होता है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।